आप सबका स्वागत है द उड़ान 9.0 पे। हमारी चैनल है द उड़ान 9.0। आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा और इसी चैनल पे आपको 10th क्लास का पूरा सिलेबस पर डे मिलेगा और जितने भी टीचर हैं सबको पर डे पढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम इसको शेयर कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट कट में बोलते हैं एबी। ये जो मेरा आज समानांतर श्रेणी का सेकेंड क्लास है। आज भी हम थ्योरी पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें 3 क्लास थ्योरी लगेगा, एक क्लास होता है और सेकेंड क्लास है। सबसे पहले हम यहाँ पे समांतर श्रेणी लेंगे। इसे मान लीजिए यहाँ पे A1 है, A2, A3, A4 डॉट डॉट A। इसे मान लीजिए कि कहीं लिखा है A1, ये जो हमने लिख दिया A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट A। तो जो A1 और A2 के बीच की जो डिफरेंस होगी यानी अंतर होगा, जिसको हम बोलते हैं सार अंतर, वो हमेशा बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x होगा तो यहाँ भी x होना चाहिए, इन दोनों के बीच भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ भी y होना चाहिए और यहाँ भी y होना चाहिए। एक होता है प्रथम पद। मान लीजिए कि सोल्यूशन करेंगे इसका प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए भी बोलते हैं, तो यहाँ प्रथम पद मेरा A1 में जाएगा। एक होता है अंतिम पद। अंतिम पद को हम TN बोलते हैं, तो यहाँ पे अंतिम पद कितना है मेरा AN है। अंतिम पद को हम TN होता है और अंतिम पद को हम AN ही बोलते हैं। यानी आप TN की जगह पर AN भी लिख सकते हैं, बात दोनों एक ही। या आप अंतिम पद को TN बोलिए या AN बोलिए। अगर यहाँ पे हम N की बात करें, यहाँ पे जो N है, इस N जो है पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। यहाँ पे N क्या है, पदों की संख्या है। एक फॉर्मूला होता है TN का, TN या AN। फॉर्मूला क्या होता है इसका, A प्लस N माइनस 1 इंटू DS। पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इस फॉर्मूला को आपको ऊपर लिखना है। TN या AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू DS। यहाँ पे एक को हम बोलेंगे प्रथम पद, जबकि N को बोलते हैं पदों की संख्या। पदों की उसके बाद इस D को हम क्या बोलेंगे, D को हम बोलते हैं सार अंतर, या इसको हम पदांतर भी बोलते हैं। पदांतर अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, TN या AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। आइए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर कुछ समझाते हैं।
जैसे में एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। अगर प्रथम पद यानी कि ये दिया है 5, सार मतलब जिसको हम डी बोलते हैं, तो कितना दिया है? 3 दिया है। अंतिम पद दिया है, अंतिम पद को बोलते हैं, अंतिम पद दिया है 50। हमको बताना है पदों की संख्या, पदों की संख्या को ज्ञात करना है, यानी कि n ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। Tn बराबर चाहे n दिया, n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे अंतिम पद कितना है? 50 है, 50 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर है तो बराबर, एक कितना दिया है? 5, तो 5 कितनी है? प्लस है तो प्लस, n तो हमको ज्ञात करना है पदों की संख्या, तो इसको डी का डी रहने देंगे, -1 इंटू डी कितना है? 3 है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको हम यहाँ लगा देंगे, इक्वल कितना आएगा? तो +5 है तो माइनस में आएगा, -5 एक बराबर n-1 इंटू 3। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, इसे कहीं पर लिखा हो x बराबर y है, ये दोनों क्या है? बराबर है, तो इसको हम y बराबर x भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह हम इसको इधर ला देते हैं और इसको इधर भेज देंगे, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह हुआ है। n-1 इंटू 3 और 50 में से 5 घटाइएगा कितना रहेगा? 45 रहेगा। तो n-1 45 में 45, यहाँ पे गुणे 3 है, जब बटे में तो यहाँ पे इक्वल भी कराएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो काटिएगा तो कितना बचेगा? 15 से 45, 15 से, तो n-1 बराबर हो जाएगा 15, n पे 1 मान लेते हैं 15, -1 अंदर इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 15 16। तो हम कह सकते हैं कि n का मान आ गया 16, अतः यहाँ पर लिख लिखा था पदों की संख्या 16 होगी। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब इसी पे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं ताकि यहाँ पर लिखा चुका क्लास में एक यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 5 8 11 ... $50 तक, यहाँ 50 है। हम क्या करेंगे इसमें, हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है। आपको पता है, पहले हम स्थान लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को हम ये बोलते हैं, ये कितना है? 2, उसके बाद सार अंतर, सार अंतर, इसको हम डी बोलते हैं। डी कितना है? डी ज्ञात करने के लिए हम 2 पद उठाएंगे यहाँ से और अगला पद में से पिछला पद को माइनस कर देंगे, तो 5 - 2 यानी आ रहा है 3। उसके बाद अंतिम पद कितना है? अंतिम पद, अंतिम पद को हम n बोलते हैं और n दिया कितना है?
50। इसके बाद फॉर्मूला का यूज करेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन कितना है 50 है और ए कितना है 2 है, प्लस तो प्लस एन कितना है, एन तो याद ही करना है, तो एन माइनस वन इंटू डी कितना है 3 है। 50 है तो 50, इसको ये बनाने देंगे, इधर इस 2 को इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, बराबर है बराबर इंटू 0 करके लिख देंगे एन माइनस वन इंटू 3। अब 50 में से 2 घटाइएगा कितना है 48। उसके बाद एन माइनस वन इंटू 3 है, इसको मिले कर लेते हैं ताकि आसान है आपको। एन माइनस वन इंटू 3 बराबर 48। एन माइनस वन को यही रहने देंगे, ये हो जाएगा 48, एक गुने में 3 है तो बट किधर बराबर किधर इधर लाइएगा तो बटन आ जाएगा, काटिएगा कितना बचेगा 16 को, तो एन माइनस तो एन बराबर 16 को एन रहने देंगे, प्लस माइनस वन को इधर बचेगा तो प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो हम लीजिए मतलब एन किसका मान है पदों की संख्या कितना है 17, देखिए क्या मतलब पदों की संख्या 17 होगा या होगी। फिर इसी बात में एक और एग्जाम्पल समझाते हैं हम। जैसे 2 7 12 17 डॉट डॉट यहाँ बाउंड लिखे थे। हमको फिर यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या यानी कि एन। चलिए आप लोग पहले इसको सब कीजिए, पहले हम लिखिए पहले प्रथम पद ए कितना है यहाँ पे 2, 7 मतलब डी कितना है, अगला पद में से पिछले पद हटा जाएगा तो 7 माइनस 2 कीजिएगा कितना है 5, इसको बोलते हैं एन। एन कितना है 52। अब हम डायरेक्ट बना रहे हैं एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है 52 बराबर कितना है 2 प्लस एन कितना है, एन तो ज्ञात करना है, एन माइनस वन इंटू डी कितना है 5 है। ये 52 और इसमें इधर बचेगा माइनस 2 आ जाएगा, बराबर है तो बराबर एन माइनस वन इंटू 5 हो जाएगा। इसके बाद 52 में से 2 घटाइएगा तो 50 आ जाएगा, बराबर है तो बराबर एन माइनस वन इंटू कितना है 5 है। हम इसको इधर ला देते हैं और इसको इधर रख देते हैं, एन माइनस वन इंटू 5 बराबर 50 हो जाएगा। एन माइनस वन यहीं पर हमने देते हैं 50 है तो 50 तो गुने 5 है, यहाँ पे आएगा तो 32 5 हो जाएगा, काटिएगा कितना बचेगा 10 पर, तो एन माइनस वन बराबर 10 भी आएगा, एन को एक रन में प्लस वन को लीजिएगा तो 10 प्लस 1 हो जाएगा यानी 11। अतः हम लिखेंगे नीचे अतः पदों की संख्या 11 होगी। चलिए पहले हम लोग इसको नोट कर लीजिए।
बंद करना है। यहाँ पर दिया है समानांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। वाले में मान लेते हैं ए कितना है, यहाँ पे 2 है, डी मतलब 7 अंतर, तो कोई भी 2 पद देने लगता है, तो 7 में से 2 माइनस कीजिए कितना रहेगा, 7 माइनस 2 तो ये 5 आ जाएगा। 10वां पद इसका मतलब क्या होता है, एन का मतलब कितना है 10। पूछा सवाल में क्या है, 10वां पद कौन सा होगा, तो एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना यहाँ पे 10 है, 8 10 लिखेंगे। ए कितना है 2, एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा 5। ए 10 बराबर 2 और 10 में से ये घटाइए कितना जाएगा 9 इंटू 5 है, तो 8 3 बराबर हो जाएगा 2 है तो 2, इसलिए 9 5 45 हो जाएगा प्लस 45, 8 3 बराबर हो जाएगा 45 और 2 47। कहीं पे एनवा पद ज्ञात करना होगा, तो एनवा पद ए मतलब क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इसको हम सॉल्व करने मतलब बनाना चाहें तो जैसे दूसरा पद तो ए 2 लिखेंगे, ए है तो ए प्लस ए क्या एन है, एन का मतलब ना 2 हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी, तो ए 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 में से घटाइएगा ए है ए और 2 में से घटाइएगा एक आएगा, एक को डी से गुना कीजिएगा प्लस तो प्लस प्लस डी हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें ए 3 की, तो ए इस वाले को यहाँ पुट कर देंगे, कितना है ए का मान नहीं पता है, प्लस तो प्लस एन कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी कितना है डी भी नहीं पता है, ये हो जाएगा ए 2 में से घटाइएगा कितना आएगा 2 प्लस तो प्लस 3 में से घटाइएगा 2 आएगा, अब 2 को डी से गुना कीजिएगा कितना डी आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ए 4 तो ए कितना है नहीं पता है, तो प्लस एन इस 4 को एन का जगह पर रखिएगा तो 4 में 4 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी, तो ए प्लस तो प्लस 4 को 4 में से माइनस ले कीजिएगा 3 आएगा, 3 को डी से गुना कीजिएगा 3 डी आएगा। उसी तरह मैं आपसे पूछ दूं कि ए 50 का मान होगा, तुम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे ए 2 था तो ए लिखते थे प्लस ए उसका प्लस लिखते थे और जितना था उसमें से एक हटा के डी से गुना कर देते थे। यहाँ ए 3 था प्लस ए लिख देंगे प्लस इसमें से एक हटा के डी से गुना करके 2 डी आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ए 50 पूछेंगे तो ए प्लस 50 है तो एक कम कर देंगे 49 और डी से गुना कर देंगे, ये 49 डी हो जाएगा। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे ए 100 तो हमको कुछ नहीं करना है, ए प्लस 100 है एक कम कर देंगे 99 और 99 को डी से गुना कर देंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, हमको उसी तरह ए 10 पूछा था तो हम क्या करेंगे ए 10, तो इसके लिए ए प्लस 10 में से 10 एक कम कर देंगे, 10 में से एक हटा कितना जाएगा 9 और 9 को डी से गुना कीजिएगा तो 90 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 2 प्लस 9 और डी का मान कितना था यहाँ पे 5, तो 2 प्लस 9 5 45 47 आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि हम लोग फॉर्मूला इतना सॉल्व किए थे, अगर शॉर्ट ट्रिक बनाना हो तो हम लोग इस तरह बना देंगे। आइए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 14
9 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट काम बराबर पद हम क्या करेंगे, समानांतर श्रेणी है और दिया है 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का बराबर पद 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए कितना है यहाँ पे 14 है और डी का ज्ञात कीजिएगा। तो कोई भी जो पद ले लेंगे तो लोग अगला पद में से पिछला पद को माइनस कर देंगे। 9 -14 3 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। और उससे पूछा क्या है बराबर पद, अब क्या करेंगे ए 12। तो हमने आपको वही बताया था कि ए प्लस कर देंगे 12 लिखा है, इससे एक कम कर देंगे 11 11 को डी से गुना कीजिएगा तो 11 दिया जाएगा। और एक कितना यहाँ पे 14 है प्लस 11 और डी कितना है यहाँ पे -5 है तो -5 तो हो जाएगा 14 गुना में है प्लस इंटू माइनस ऐसे कीजिएगा तो हमारा माइनस ही रहेगा। तो माइनस प्लस माइनस और 11 55 55 में से 55 माइनस 14 कीजिएगा तो हमारा 41 आ जाएगा, जबकि -41 आ जाएगी 55 बार आएगा, ये हमारा -41 आंसर आ गया।